नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। चाहे आप आरआरबी की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप बैंक पीओ की बात करो, बैंक पीओ या क्लर्क की बात करो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर सिस्टम बहुत ही, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो जो भी हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये सारे नंबर्स के बिना हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि कोई मैथ्स पॉसिबल है। तो इस सभी नंबर्स का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है और इनका अपना एक सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम के बारे में हम लोग अब इस नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें एसएससी की, तो नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में हमारे लिए नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, आपसे आज से पहले हम लोग बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे। हमने पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, आपने पढ़ा होगा इससे पहले आपने पढ़ा होगा रियल नंबर के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और इवन इंटीजर वगैरह सभी आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें नंबर के कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपको मैं बोलूँ नंबर लिखने के लिए, तो आप हम लोग कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर और डिजिट्स में अंतर होता है। डिजिट नंबर का एक छोटा सा पार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 373, तो यहाँ पे 3 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। कितने डिजिट का इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। ये 3 जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिजिट कहलाएगा। 7 जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिजिट कहेंगे। सच बात। और ये डिजिट से के मिलने से ये पूरा हमारा नंबर बनता है, नंबर का निर्माण होता है। अब कौन कौन से डिजिट हम लोग यूज़ करते हैं? तो अगर हम बात करें मैथ्स की, तो हम लोग जो डिजिट इस्तेमाल करते हैं कोई भी नंबर बनाने के लिए, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे डिजिट्स होते हैं। हम लोग इसमें ज़ीरो को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो को कंसिडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये 9 डिजिट्स का इस्तेमाल हम लोग कोई भी नंबर लिखने के लिए करते हैं। कोई भी नंबर लिखना होगा तो हमें इस 9 में से कोई ना कोई डिजिट ज़रूर चाहिए होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि 1 से 13 तक के नंबरों में, 1 से 13 तक के नंबरों में कितने टोटल डिजिट्स हैं, ये काउंट करके बताइए। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसमें अगर हम लोग डिजिट्स काउंट करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि ये ओवरऑल 17 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी है। मतलब 17 डिजिट जो है वो क्या यूज़ किए गए हैं 1 to 3 तक के काउंटिंग नंबर्स में। 1 to 13 तक के काउंटिंग नंबर्स में कितने काउंट किए गए हैं? तो 17 डिजिट्स। लेकिन अब क्या ये 17 डिजिट्स जो है वो हम लोग हमेशा क्या लिख के करना पड़ेगा? अगर कोई पूछे क्वेश्चन हमसे कि आपको 1 to 73 में कितने काउंटिंग डिजिट्स में, यानी 1 से लेकर 73 तक के नंबर्स में कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हमें इतना लिखना ज़रूरी है? क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इतना लिख पाएँ? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समझते हैं कुछ चीज़ें कैसे हम लोग काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है नंबर सिस्टम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 से 73 तक के बीच में हमें डिजिट्स काउंट करना है, कितने डिजिट्स होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट
द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 73। तो आपको ये तो बेसिकली पता ही है कि 1 से 9 तक कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो 1 से 9 तक कितने नंबर्स होंगे, तो 9 नंबर्स होंगे। और सभी नंबर्स में कितने डिजिट्स होंगे, 1 डिजिट, यानी टोटल कितना डिजिट हो गया इसके 1 to 9 तक में, तो 9 डिजिट्स हो गए। फिर अगर हम बात करें 10 से लेके 73 तक, तो 10 से लेके 73 तक आपको पता है कितने नंबर्स होते हैं, तो 64 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, 64 नंबर। कैसे फाइंड आउट किए, तो आप क्या करो, 73 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर 1 ऐड कर दो। समझे बात, कि 10 से लेकर 73 तक तक में तो कितने नंबर्स होंगे, तो 10 भी उसमें शामिल होगा, तो 64 नंबर्स इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 64 नंबर्स होंगे। आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि अब इसमें 1 ऐड कर दिए पहले। इसमें अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि पहले आप इसमें ऐड कर दो, इसमें आप 1 ऐड कर दो, इसमें आप 1 ऐड कर दो और फिर उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करके 74 होगा, फिर इसमें से आप क्या कर लो, 10 सब्ट्रैक्ट कर दे, 64 ले आओ। लेकिन आप अगर चाहो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 73 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर 1 ऐड कर लो। तो आप ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करोगे। लेकिन जब भी हम लोगों को नंबर्स काउंट करने रहता है कि 10 से लेके 73 तक के बीच में कितने नंबर्स है, बीच में नहीं बल्कि 73 तक कितने नंबर्स है, तो क्या बोलोगे, तो वैसे ही करना होगा। 73 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके उसमें 1 ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक 64 नंबर्स होंगे, 64 नंबर्स होंगे, 64 नंबर्स होंगे। और सभी 64 नंबर जो होंगे उसमें तो दो दो डिजिट्स होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 128 डिजिट्स टोटल हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल डिजिट्स कितने होंगे, तो 128 प्लस 9 यानी कि 137 डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है 1 to 73 तक के नंबर्स लिखने में। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि 1 to 96, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 to 96 के काउंटिंग नंबर्स में कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया है, तो वैसे ही करेंगे। आपको पता है 1 से 9 तक के बीच में 9 नंबर्स होंगे और 9 जो 9 नंबर होगा उसमें 1 डिजिट का नंबर्स होंगे सारे। तो टोटल कितना डिजिट का इस्तेमाल हुआ होगा, 9 डिजिट का इस्तेमाल किया गया होगा 1 to 9 तक में। फिर 10 से लेकर 96 में कितना होगा नंबर्स, तो 10 से लेकर 96 के तक में कितने नंबर्स होंगे, तो 96 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसमें ऐड करो। तो 96 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 66, और 86, और 86 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 87, यानी कि 87 नंबर्स इसमें ऐड किया जाएगा। अब जब 87 नंबर्स हो गया तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो ये इतने में 2 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे, तो 2 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 डिजिट के नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि 174 डिजिट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 183 डिजिट्स। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर 1 से लेकर 99 तक निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 99 तक याद रखना है। 99 तक निकालना है तो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट्स होंगे, और 10 से लेकर 99 में कितने होंगे, तो 90 नंबर्स। और 90 नंबर्स कितने डिजिट्स के होंगे, 2 डिजिट्स के होंगे, यानी टोटल कितना हो गया 180 डिजिट्स। यानी कि अगर 190 और 180 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 189 डिजिट्स। तो 189 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। आपको याद ही रख लेना है डायरेक्ट कि 1 to 9 तक में 9 डिजिट्स का नंबर होगा, और 10 to 1 से 99 तक में कितना होंगे, तो 189 डिजिट्स होंगे। समझे बात, इस तरह से आप करके आप निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कि अब थोड़े से बड़े लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेवल पे देखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई 3 डिजिट्स का नंबर हो, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि कोई 3 डिजिट्स का नंबर हो, जैसे कि 1 to लेके 50, 1 to लेके 516 है। आपको इसके बीच में जो नंबर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है 1 to 99 में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 189 डिजिट्स अभी आपने पढ़ा। और 100 से लेकर अगर हम बात करें 516 तक, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसके बीच में हमारा 417 नंबर्स होंगे, और सभी 3 डिजिट्स के होंगे। कितने डिजिट्स के होंगे, 3 डिजिट्स के होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 3 21, 3 1 3, 5 51, और फिर 1251। कितना हो जाएगा, 1251 डिजिट्स हो जाएंगे। तो टोटल डिजिट्स की बात करें तो 189 प्लस 2 1251 कितना हो जाएगा, तो 9 1 10, 5 8 5 4 4 144, 1440 डिजिट्स का इस्तेमाल टोटल किया जाएगा 1 to 516 तक के नंबर्स को काउंट करने में।
थोड़ा सा और बड़ा चले तो हम लोग 1 से लेके 241 कितना भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 1 2 आप इस तरह से निकाल सकते हो कि कितना भी नंबर, जैसे कि 1 2 999, ये आपको ये निकालना है कि इनके बीच में कितने डिजिट्स होते हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको पता है 1 से लेके 99 तक में 189 डिजिट्स होते हैं, और 100 से लेके अगर हम बात करें 241 तक, सॉरी 241 नहीं, 999, एक मिनट रुकना, हाँ थोड़ा सा देखिएगा। तो अब हमें समझना है कि 100 से लेकर 999 की बात करें तो यहाँ पे 900 डिजिट्स होंगे, और 900 डिजिट्स 3 डिजिट्स के होंगे, 900 नंबर होंगे, सॉरी नंबर होंगे, 900 क्या होंगे, नंबर्स होंगे, और ये सभी कितने डिजिट्स के होंगे, तो 3 डिजिट्स के होंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 2700, कितना हो जाएगा, 2700 डिजिट्स हो जाएगा, 2700 डिजिट्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2700 डिजिट्स। अब अगर हम टोटल ऐड करें इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2899, 2889, 2889 डिजिट्स हमारे टोटल यूज़ किए जाएंगे कितने में, तो 1 लेके 999। तो एक नोट पॉइंट में आप एक और ऐड कर देना। नोट में हमने पढ़ा 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट्स के नंबर होंगे, 1 से लेके 99 में 189 डिजिट्स के नंबर होंगे, 189, 189, 189, 189 डिजिट्स के नंबर होंगे। और अगर 1 से लेकर 999 की बात की जाए तो कितने नंबर्स होंगे, तो 2889 डिजिट्स के नंबर होंगे। इस तरह से और भी आप ज़्यादा निकाल सकते हो, लेकिन आपको बस याद रखना है कि आप अब तो आपको इस हिसाब से आप कितना भी निकाल सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो है, ये सारी चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है। 2 टू 888 9, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 888 9 डिजिट्स, ठीक है, 2 888 9 डिजिट्स होंगे। इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, 2 888 9 डिजिट्स। तो अब हमें उतना याद नहीं रखना, क्योंकि हम लोग सिंपली गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें याद ही रख ली तो बहुत अच्छी होगी। एक ट्रिक है जिसे आपको मैंने बताया, 1 और 9 तक के बीच में 9 डिजिट्स के नंबर होते हैं। आपको बताया 1 से लेकर 99 के बीच में 189 डिजिट्स के नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 999 में 2 888 9 डिजिट्स के नंबर होते हैं। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, इन तीनों में एक पैटर्न दिख रहा होगा, क्या कि आप क्या कर रहे हो। अगर हम आगे अगर हमसे पूछा जाए कि 9999 के बीच में क्या होगा, कितने डिजिट्स में कितने नंबर होंगे, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे 9 था, लास्ट में 9 रख लेंगे, यहाँ पे 1 8 था, यहाँ पे 2 8 हुआ, तो यहाँ पे 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, समझे बात। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यानी कि जितना 9 रहता है उससे एक कम 8 बीच में लगाना है, और उससे एक कम बीच में 8 लगाना है, और फिर ध्यान देना है कि 3 डिजिट का नंबर है, लास्ट में 3 डिजिट का नंबर है तो 2 लिखना है, और 4 डिजिट का है तो 3 लिखना है, कोई दिक्कत, एक कम करके लिखना है, समझे बात। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 99,999 में कितने नंबर्स होंगे, तो आप क्या करोगे, मैंने बताया लास्ट में 9 रहेगा, फिर जितने डिजिट्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो आपको कितना लिखना है, 4 8 लिखना है, कितना लिखना है, 4 8 लिखना है, 4 8 लिखना है, और फिर यहाँ पे लास्ट में 4 लगा देना है। तो इस तरह से आप कितना भी काउंट कर सकते हो, समझे बात, सभी में कितना भी आप काउंट कर सकते हो। इस तरह से आप कहीं भी कोई भी नंबर डिजिट्स काउंट कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें और है जो हम लोग समझ सकते हैं, क्या वो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वो देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये है क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश डैश लेके आपको लास्ट में दे देगा कि 23 डिजिट का इस्तेमाल इस श्रृंखला में किया गया है, इस सीरीज़ में 23 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है।
तो आपको कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट्स आप बताइए, लास्ट के 3 डिजिट्स कौन कौन से होंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है, मेरे पास क्या है, हम लोग के पास क्या है ऑप्शन, तो देखिएगा हमें ये पता है कि 1 से लेके 9 तक, हमें ये पता है कि 1 से लेके 9 तक में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 9 नंबर्स होते हैं और सभी 1 डिजिट के होते हैं, यानी कि 9 डिजिट्स होते हैं। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट हो की गई होगी, तो 10 से स्टार्ट की गई होगी और 10 से लेकर आगे की के लिए गिनती की गई होगी। अब देखिए 23 डिजिट का टोटल नंबर है, जिसमें से 9 डिजिट तो हम लोग पहले 1 से लेकर 9 तक में ही इस्तेमाल कर चुके हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो बच कितना गया, तो बचा 14 डिजिट, तो 14 डिजिट बचा। अब 14 डिजिट बचा तो अब 10 के बाद जो नंबर होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, 2 डिजिट के होंगे, यानी कि टोटल कितनी नंबर्स होंगे, टोटल कितनी गिनती होंगी, तो 2 से गुना भागा देंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि 7 नंबर्स होंगे, यानी 7 नंबर होंगे। यानी टोटल कितने नंबर्स है, तो 9 कितनी गिनती हुई है टोटल नंबर की, तो 7, 2 डिजिट सभी में होंगे। तो टोटल नंबर कितनी है, तो 9 नंबर इधर और 7 नंबर इधर, यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर टोटल होगा, यानी कि 16 तक की गिनती की गई है, 16 नंबर होगा, यानी कि 16 तक की गिनती की गई है। मतलब लास्ट में 12, 13, 14, 15 और 16, इस तरह से ये हमारा नंबर हुआ होगा। अब हमें पूछ रहा है लास्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि लास्ट 3 डिजिट में कौन कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा 5 है, 1 है और 6 है। तो आपका आंसर क्या होगा, 5, 1, 6, ये लास्ट 3 डिजिट्स नंबर होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो आसान है, लेकिन इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस पर आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स, फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। हमारा गिनती है 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसको लेके 49 डिजिट तक, 49 डिजिट तक ये गिनती की गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको फिर से अगर मैं बोलूँ तो 1 से ले तक 49 डिजिट तक की, मतलब पूरे गिनती में 49 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, 49 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 से 9 तक आपको पता है 9 डिजिट का इस्तेमाल किया गया होगा। फिर गिनती स्टार्ट की होगी 10 से। अब 10 से लेके 49 डिजिट टोटल यूज़ किया गया है, जिसमें से 9 डिजिट तो 1 से लेके 9 तक में ही 9 डिजिट का इस्तेमाल हो गया, तो बचा कितना, तो सभी नंबर्स होंगे 2 डिजिट के। 2 डिजिट के होंगे नंबर्स 10 के बाद की गिनती में, और टोटल डिजिट जो बचा है वो हो गया है 40 डिजिट, और सभी 2 डिजिट के होंगे, तो कितने नंबर्स होंगे, तो 20 तक की गिनती की गई होगी, यानी कि 20 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 9 नंबर तो ऊपर था, 9 नंबर तो ऊपर था, 9 नंबर यहाँ पे था, 9 डिजिट मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 9 नंबर यहाँ पे था ऊपर, 1 से लेकर 9 तक में कितने नंबर थे, तो 9 नंबर थे और सभी कितने डिजिट की थी, तो 1 डिजिट की थी, तो टोटल डिजिट कितना आया था, 9 डिजिट आया था। तो अब कितना हो गया, तो 9 नंबर पहले और 20 नंबर नीचे, यानी कि 29 नंबर, यानी कि 29 तक की गिनती की गई होगी, यानी कि 29 तक की गिनती की गई होगी। तो कैसे किया गया होगा, तो लास्ट में होगा 27, 28 और 29। लास्ट का 3 डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, तो 8, 2, 9 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8, 2, 9, ये आपका लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको रहेगा लास्ट 4 डिजिट, जैसे कि आपको मैं एक श्रेणी दे देता हूँ, आपको एक दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, और ये गया है 124 डिजिट तक, 124 डिजिट तक। तो इसमें यानी कि टोटल जो यहाँ से गिनती की गई होगी 1, 2, 3 से, वो उसमें 124 डिजिट का पूरा इस्तेमाल किया गया होगा। तो अगर हम बात करें तो 1 से 9 तक तो आपको पता है कि 9 नंबर होंगे और सभी 1 डिजिट की होगी, यानी टोटल कितना डिजिट होगा, यहाँ पे 9 डिजिट होगा। और फिर गिनती की गई होगी स्टार्ट 10 से लेके आगे, 10 से लेके आगे। तो 10 से लेके आगे अगर हम बात करें तो सभी 124 डिजिट तक का इस्तेमाल किया गया है, तो 9 डिजिट का इस्तेमाल तो यहाँ पे हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि 10 से लेके 124 तक में कितने नंबर्स होंगे। तो अगर हम बात करें, एक मिनट रुक जाइए, तो 115 कितने होंगे, 115 नंबर्स होंगे।
अब 115 होंगे तो इसमें कितना नंबर होगा, तो सभी तो आपके 2 डिजिट के होंगे, तो 115 को 2 से डिवाइड कर लो, 115 को 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर के मैंने बताया कि 115 यानी कि 9 डिजिट यहाँ पे बचा, तो बचा कितना, तो 9 बचा तो 115 डिजिट बचा, 115 डिजिट बच गया, और सभी जो होंगे वो 2 डिजिट्स के होंगे, तो 2 डिजिट से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 57 आ जाएगा। 57 प्लस, अब देखो 57 ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि 57.1 यानी कि 57 भी होगा और उसके साथ एक और बच जाएगा, समझे बात। तो एक और बच जाएगा, जो 57.1 डिजिट आपका बच जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट आपका बच जाएगा, तो देखिएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 57 नंबर होगा और एक डिजिट आपका बच जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 66 नंबर प्लस एक डिजिट, 66 नंबर प्लस एक डिजिट आपका, एक डिजिट जो है आपका वो बच जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो यानी कि काउंटिंग कहाँ की गई होगी, तो काउंटिंग की गई होगी 66 से लेकर, देखो ऐसे ऐसे की गई होगी, 64, 65, 66 और फिर 6 ये होना चाहिए था 7, लेकिन एक डिजिट और बच रहा है, तो एक डिजिट और बच रहा है तो इसका मतलब क्या कि सिर्फ 6 तक काउंट किया गया है। समझ में आई बात, यानी कि ध्यान दीजिए, इसको फिर से समझना है, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो ध्यान दीजिएगा। 1 से लेके 9 तक आपको पता है, 9 नंबर होते हैं, एक डिजिट के 9 डिजिट हुए। अब 10 से लेके 124 में 9 डिजिट का तो इस्तेमाल किया जा चुका है, 9 डिजिट का तो इस्तेमाल किया जा चुका है, बचा क्या, 124 बचा, 115 बचा। अब 115 में 2 डिजिट्स के नंबर होंगे, अब 2 डिजिट्स में के नंबर होंगे तो 57 नंबर हो जाएंगे, लेकिन एक डिजिट बच जाएगा, 57 नंबर पूरे हो जाएंगे लेकिन एक डिजिट आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। समझे बात, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि 57 नंबर होंगे और एक डिजिट आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे 57 नंबर और एक डिजिट बच जाएगा, तो 9 नंबर और 57 नंबर कितना हो जाएगा, 66 नंबर, और उसके साथ एक डिजिट आपका बच जा रहा है यानी कि 64, 65, 66, उसके बाद एक डिजिट बच जा रहा है यानी कि 6। ये पूरा नंबर नहीं बन पाएगा, समझे बात। तो अंत का तीनों नंबर कौन कौन से होंगे, तो अंत के तीनों नंबर्स होंगे 6 6 6 6 6। समझ में आई बात। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे 4 नंबर पूछता तो आप क्या लिखते, 5 6 6 6, इस तरह से आप लिख सकते थे आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।